हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कंसेप्ट जो टाइम से रिलेटेड है। जैसे आपने कुछ भी पढ़ते वक्त देखा होगा, चलो BCE या CE वगैरह ये सब टर्म्स तो हमें पता ही है, बट कभी कभी आप देखो कुछ लिखने से पहले वो नंबर लिखा होगा, सपोज है 6th सेंचुरी, ठीक है, ऐसे लिखा है वहां पे और साथ में वो ब्रैकेट में C भी देते, तो काफी बार हमें पता नहीं होता उसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहला टर्म है सी का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। ये एक नॉन रिलीजियस टर्म है। नॉन रिलीजियस मतलब ये बस साइंटिफिकली इसको यूज करते हैं, इसका रिलीजन से कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है या रिलीजन से ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सी उस एरा को बोलते हैं जब जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई थी, ठीक है, तो इसको AD भी बोलते हैं। BC ही है बिफोर कॉमन एरा, मतलब ये CE के पहले का। CE अगर यहाँ पे है तो उसके पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बोलेंगे BCE, बिफोर कॉमन एरा। अगेन ये भी नॉन रिलीजियस टर्म है, ठीक है। तो वेदर यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन यूज BCE और CE क्योंकि इनका रिलीजियस से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट टर्म है AD है अन्नो डोमिनी, ये लैटिन है। लैटिन में इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो जब भी जो भी टाइम पीरियड है, ये जो कॉमन एरा है, तो मतलब ये एक ही साल के लिए नहीं है, ये कुछ सालों का टाइम पीरियड है। तो ये तभी का है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था और साथ में उनके डेथ तक जो भी वो टाइम पीरियड में रहे हैं, उस टाइम पीरियड को बोलेंगे सी, ठीक है। तो ये सी या फिर यहाँ पे है उनके टाइम पीरियड का, ये टाइम है AD। तो वो जब भी मतलब उनके बर्थ से लेकर उनके डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो है AD, ठीक है। तो जो रिलीजियस लोग होते हैं, क्रिश्चियंस है, वो AD बोलते हैं, जो नॉन क्रिश्चियंस है या कॉमन है लोग है, एथियस्ट है, जो जीसस क्राइस्ट में बिलीव भी नहीं करते, वो C यूज करते हैं। BC इज बिफोर क्राइस्ट। तो ये जो BCE है ना, जो नॉन रिलीजियस टर्म, C के पहले वाला, वो एथियस्ट नॉन बिलीवर्स के लिए होता है BCE, और जो क्रिश्चियनिटी में यकीन करते हैं वो उसको बोलते हैं BC। फिर C है सिरका, ये होता है अराउंड, मतलब जब एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता ना, तो उसके लिए यूज करते कि अराउंड 6th सेंचुरी ये सारी चीजें हुई होगी, जब एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता। BP ये टर्म यूज होता है आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजी मतलब वो साइंस, जब जो भी पुराने सब अवशेष वगैरह मिलते हैं ना, फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, जब उनको स्टडी करते हैं, तो 1950s के पीरियड के पहले का कुछ भी चीज मिलेगा ना, तो उसका जब डेटिंग करते हैं, उसका जब डेट निकालते हैं ना, तो वो BP यूज करते हैं उसके लिए। फिर MY ये मिलियन ईयर्स अगो होता है, मतलब लाखों करोड़ों साल पहले कोई चीज यूज हुई है। और ये खास करके यूज होता है जियोलॉजी में। जियोलॉजी मतलब जो भी स्टोन्स होते हैं ना, स्टोन्स को स्टडी करते हैं, तो कोई स्टोन्स कितने साल का है उसके लिए यूज होता है ये MY। और पेलियंटोलॉजी वो होता है जब डायनासोर के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं ना, उसके लिए उसके साइंस को पेलियंटोलॉजी बोलते हैं। तो जब इन दोनों के लिए स्टडी करते हैं, या फिर इन दोनों के मतलब आपने देखा होगा कि अगर कोई रॉक फॉर्मेशन है, कोई पत्थर है, तो वो बना है, तो उसके लेयर्स के थ्रू भी हमको पता चलता है कि वो कितने साल पुराना है। तो उसके लिए फिर MY ये टर्म यूज करते हैं। KA है किलो एनम, मतलब 1000 ईयर्स। तो कोई भी 1000 ईयर्स का टाइम पीरियड है उसके लिए बोलेंगे किलो एनम। और ये साइंस के फील्ड में यूज होता है, तो जैसे फिजिक्स वगैरह में ये यूज होगा। फिर है इयॉन्स। इयॉन्स वो होता है कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अर्थ हिस्ट्री। तो मतलब अभी हमारी अर्थ जो है वो बिलियन ईयर्स की है, ठीक है, खरबों साल पुरानी है। तो उस टाइम पीरियड को अलग अलग इयॉन्स में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो हम कहाँ पे है अभी, फेनेरोजोइक इयॉन में है हम अभी, ठीक है। और ये कब चालू हुआ था, 541 मिलियन साल पहले ये सारी चीजें चालू हो गई थी। मतलब
पूरा यहाँ पे सपोज अर्थ बना है तो यहाँ से ये सारी चीजें हुई, फिर अभी यहाँ पे डायनासोर वगैरह बने, फिर हम लोग यहाँ पे है। तो ये पीरियड, ये जो पीरियड है इयॉन, ये इतना पीरियड में आएगा, ठीक है। तो अभी हम इस इयॉन में है, तो ये पूरा, ये सब हर एक अलग अलग एरा के नाम है। अभी हम लोग इस इयॉन में है। इपोक क्या होता है, जब ये इयॉन का मतलब आप इतना सा पार्ट को अगर लेके आओ, तो फिर उस पार्ट को फिर अलग अलग एजेस में डिवाइड किया जाएगा, तो फिर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, वो क्या होगा, इपोक। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो इयॉन आप पकड़ लो एक साल के जैसा है, ठीक है। और इपोक क्या है, एक मंथ है, सिंपलर टर्म्स में। तो इयॉन बहुत बड़ी चीज है, इपोक उसका छोटा पार्ट है। और इनको क्या करते हैं, फिर अलग अलग एजेस में डिवाइड करते हैं, खास करके क्लाइमेट शिफ्ट को लेके, या कुछ बहुत इसमें मेजर डेवलपमेंट हुई है, तो जैसे आइस एज वगैरह हो गया, तो वो एक इपोक है, ठीक है। तो अभी हम जो इपोक में रह रहे हैं वो है हेलिसीन एपोक, और ये स्टार्ट हुआ था 11,700 ईयर्स अगो। तो अभी हम लोग इस इपोक में है और इस इयॉन में है। और ये आइस एज के बाद वाला पीरियड है, मतलब आइस एज जब खत्म हुआ, आइस एज का इपोक जब खत्म हुआ, उसके बाद जो टाइम पीरियड चालू हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जब सेटल होना चालू किया, तो उसको बोलेंगे होलोसीन इपोक, ठीक है। ओके, तो अभी ये कुछ सिंपल टर्म्स है, जैसे डेकेड किसको बोलते हैं, डेकेड वो होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 साल के पीरियड को बोलेंगे डेकेड। सेंचुरी सबको पता होगा, 100 ईयर्स के पीरियड को सेंचुरी बोलते हैं, जैसे क्रिकेट में भी देखो सेंचुरी होता है। मिलेनियम होता है 1000 ईयर्स का पीरियड, तो इसलिए जो 90s के बाद वाला जनरेशन है ना, उसको मिलेनियल बोलते हैं, क्योंकि वो मिलेनियम से आया है। तो वो 1000 ईयर्स वाला एंड खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो फिर वो सब क्या हो गए, मिलेनियल। फोर्टनाइट वो पीरियड होता है जो 14 डेज का होता है, तो 2 वीक्स को भी फोर्टनाइट बोलेंगे। आप काफी बार देखोगे लिटरेचर में टर्म काफी यूज होता है, फोर्टनाइट। फिर है लस्ट्रम, लस्ट्रम वो होता है 5 साल का पीरियड। फिर बायनम होता है पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। और ये और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी, ठीक है, स्पेलिंग अलग है, देखो बायनियम है वो, और ये बाय एनुअल है। ये 2 साल का पीरियड है, और ये एक ही साल में 2 बार होता है, स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों के। फिर एक है ट्रायनियम, ये है 3 साल का पीरियड। क्वाड्रेनियम, ये है 4 साल का पीरियड। फिर है सेमी सेंटेनियल, ये है 50 ईयर्स का एनिवर्सरी पीरियड, मतलब सेंचुरी को डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगा आपका सेमी सेंटेनियल। फिर एक है जुबली, जुबली अपने अभी तो नहीं होता वो, अभी तो 400 करोड़ 500 करोड़ इसकी बात होती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो तो देखो वहां पे तभी जुबली की बात होती थी। कोई भी मूवी का सिल्वर जुबली होता था, गोल्डन जुबली होता था, प्लैटिनम जुबली होता था, तो वह एनिवर्सरी बोलते हैं उसको। और खास करके पर्टिकुलर जैसे 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, फिर वो उस हिसाब से ये होता है कि फिर वो 25, 50, 75 जो भी होगा उस हिसाब से उसके नाम देते थे, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली, ऐसे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।